कि हम मल्टीपल डिलीट, मतलब एक साथ मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड डिलीट करवाने हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे तो डिलीट का बटन हमने बनाया कि सिंगल सिंगल रिकॉर्ड डेटा डिलीट करने हैं, तो मैंने आपको बताया कि उसकी आईडी के थ्रू आप उसको डिलीट करवा सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बहुत सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट करने हैं। क्या करना है आपको, एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं, वहाँ पे इस टॉपिक का नाम था मल्टीपल डिलीट, ठीक है। तो इसको इसके अंदर ही व्यू डॉट पी के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम इस तरीके से मल्टीपल डिलीट को अचीव करेंगे। तो व्यू डॉट पी के अंदर हमारी जो कॉलम आ रही थी, कौन सी कॉलम, ये वाली। तो स्टार्टिंग में मुझे एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, किसके लिए, तो भी चेक बॉक्स के लिए। जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा तो समथिंग मैंने 3 रिकॉर्ड सिलेक्ट किए, और जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा एक बार, तो यहाँ पे वो इतने डेटा एक साथ डिलीट हो जाए। यहाँ पे कैसे कि एक पे डिलीट किया, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे बार बार आपको पूछता है, आपको क्लिक करना पड़ता है। अगर आप 10 बार 10 डेटा एक साथ, 10 डेटा डिलीट करने हैं एक साथ, तो आपको 10 बार क्लिक करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे एक बार क्लिक करो और डिलीट करो, सारे के सारे डेटा एक साथ डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर मुझे स्टार्टिंग में एक नई कॉलम ऐड करनी है। मुझे कहाँ पे ऐड करवाना पड़ेगा वो चीज़, कि ये जो स्टूडेंट आईडी है उसके पहले मुझे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ, नाम तो कुछ नहीं देना, आपको यहाँ पे एक इनपुट टाइप बनाना है। इनपुट टाइप के अंदर आपको नाम देना है चैट बॉक्स, नेम देना है आपको नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ऑल चेक, ठीक है। और ये यहाँ पे बटन बनाना है, इनपुट टाइप, सबमिट, नेम, सबमिट, वैल्यू, डिलीट, और ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बटन बना दिया। अब देखो यहाँ पे एक और कॉलम बन के आ जाएगी, देखो आगे स्टूडेंट आईडी इधर आ रही है। ओके, एक और कॉलम हम नीचे की साइड भी बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं कुछ अभी लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ ब्लैंक रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सही से मुझे दिखे। देखो यहाँ पे आ गया, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आ गई, सारा का सारा डेटा मुझे सही तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी सब जगह चेक बॉक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं एक चेक बॉक्स रख रहा हूँ कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। नेम में दे रहा हूँ चेक ऑल, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी दे रहा हूँ। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे डिलीट करना होगा, तो यहाँ पे हम किस बेस पे डिलीट कर रहे हैं, किसके बेस पे डिलीट कर रहे हैं, उसकी आईडी के बेस पे ना। जैसे मैं यहाँ पे पास करूँगा, उसकी आईडी यहाँ पे देखो पास हो रही होगी 20 से 30 से डेटा के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करवाना पड़ेगा, चेक बॉक्स के अंदर उसकी आईडी पास करवानी पड़ेगी एज अ वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे मिल ही रही ना, तो इसको जस्ट आपको कॉपी करना है और वैल्यू टैग के अंदर रख देना। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई स्पेस आनी चाहिए नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं इसको देखूंगा तो जितने भी बॉक्स मेरे पास होंगे सब में चेक बॉक्स आ गया होगा। अगर आप दूसरे पेज में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सही हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करो तो ये सारे नीचे के चेकबॉक्स सिलेक्ट हो जाने चाहिए, और जैसे ही आप अनचेक कर रहे हो तो सारे के सारे डेटा ब्लैंक हो जाने चाहिए ये चेकबॉक्स। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है, बहुत ही स्मॉल जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, आपको सिर्फ वहाँ पर पेस्ट ही करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है चेक ऑल चेक बॉक्स इन जे क्वेरी, देखो यहाँ पे आ गया, चेक ऑल चेक बॉक्स इन जे क्वेरी। उसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट में आप जाना है और उसके अंदर उस फाइंड करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे टिक किया होगा ना, ठीक है, वो सही होगा। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद मैं इसको हमारा जो कोडिंग था उसके अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे रखना है मुझे, स्क्रिप्ट के अंदर। मतलब यहाँ पे मुझे पहले स्क्रिप्ट टैग लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को खत्म भी करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा है जैसे ही मैं चेक ऑल पे क्लिक करूंगा तो क्लिक फंक्शन चालू होगा। मतलब ये सारा क्या है कि एक जे क्वेरी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जे क्वेरी की लाइब्रेरी फाइल यहाँ पे अटैच करवानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, जे क्वेरी की लाइब्रेरी फाइल यहाँ पे अटैच करवानी पड़ेगी, वरना ये आपका चेकबॉक्स वाला है वर्क नहीं करेगा। मतलब किस पे क्लिक होगा, ये जो आपका मेन चेकबॉक्स है यहाँ पे क्लिक होगा तो ये सारे सिलेक्ट होने चाहिए। अब मैं देखो उसकी आईडी, तो ये हैज़ लिखा है, मतलब ये क्या हो गया कि आईडी के थ्रू हम उसके डेटा को एक्सेस कर रहे थे मुझे, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी आईडी दे दी रखी है। देखो यहाँ पे ऑल चेक यहाँ पे नहीं दिए, हम दे रहे हैं, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ ऑल चेक, जो उसका नाम था वही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे रख दो। ठीक है, और कोई चेंजेस आपको करना नहीं है। आपका जो मेन चेक बॉक्स था ऊपर वाला, उसके अंदर जो आपने नेम दिया है वही नाम आपको आईडी के अंदर देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको। ऊपर की साइड जो मेन टीआर है वहाँ पे आईडी देनी है, सेम टू सेम एज नेम, और वो आईडी है आपको यहाँ पे पास करवानी है। यहाँ पे आगे हैज़ होना चाहिए, और कुछ चेंजेस आपको नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहा, मतलब जे क्वेरी उसकी अटैच नहीं है। तो जे क्वेरी अटैच करवाने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, W3 स्कूल के अंदर उसकी लाइब्रेरी फाइल आपको उठानी पड़ेगी, मतलब सीडीएस फाइल। जे क्वेरी यहाँ पे लिख दो वापस जे क्वेरी। ठीक है, किसी में भी क्लिक करो, इसमें ट्राई लिखा हुआ, ट्राई में जाओ, और यहाँ पे जो आपको ये फाइल दिख रही है ना, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपकी जो खुद की फाइल है, ठीक है, वहाँ पे स्टार्टिंग में इसको रख देना है, मतलब HTML के अंदर, इस हेड टैग के अंदर यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर बंद कर देना है। ठीक है, जैसे सेव करोगे, इस पे जाओ, इसको रिफ्रेश करो। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये वर्क हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों सिलेक्ट होके आ रहे हैं। जैसे मैं वापस कर रहा हूँ तो चले गए, वापस आ गए, वापस चले गए, वापस आ गए। ठीक है, तो ये सारे पेज में इस तरीके से वर्क होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, सब जगह पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हो रहा है सही से। अब मुझे क्या बनाना है कि जिस पे भी मैंने क्लिक किया है, मतलब जितने भी रिकॉर्ड मेरे पास चेक है, वो डेटा मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, जितना भी डेटा मेरे पास चेक है वो डेटा मुझे मिलना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपने एक फॉर्म बनाया है, यहाँ पर भी इसको आपको आपने ख़त्म कर दिया। फिर टेबल के अंदर, टेबल की बाहर की साइड आपको एक फॉर्म बनाना है। उसकी मेथड यहाँ पे आपको रखनी है पोस्ट। क्या रखनी है, पोस्ट। ठीक है, और इस टेबल जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपको इस फॉर्म को क्लोज कर देना है, ताकि आपने जो भी इसके अंदर बनाया वो एक फॉर्म के टॉप में आ जाएगा, फॉर्म के रूप में आ जाएगा। मतलब ये आपकी चेकबॉक्स हो गई, ये आपका बटन हो गया। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी इसके अंदर इनपुट टाइप होंगे वो पास हो जाएंगे, फॉर्मेट। ठीक है, वो पोस्ट हो जाएंगे सारे के सारे। तो इस तरीके से, मतलब इस फॉर्म के अंदर आप दूसरा फॉर्म चालू नहीं करें, इसलिए मैंने इसके नीचे से चालू किया है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखना है कि एक फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म आप कभी भी स्टार्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, ये इसका रूल्स था, इसलिए मैंने टेबल के स्टार्टिंग में फॉर्म चालू करवाया, उसके बाद खत्म कर दिया। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मुझे डेटा मिलना चाहिए। और इसके अंदर मेरे पास समथिंग 3 रिकॉर्ड मैंने मैच किए, तो 3 रिकॉर्ड ये होने चाहिए ना मेरे पास। तो इसको मुझे एरे बनाना पड़ेगा। देखो अभी मैं एरे नहीं बना रहा हूँ, आपको कितने डेटा मिल रहे हो मैं आपको पहले बता भी देता हूँ। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक होगा, तो वापस सबमिट होने के बाद यहाँ पे आएगा, तो डेटा पोस्ट हो रहा है ना हमारा। तो यहाँ कहीं पे आप उसकी कंडीशन लिख सकते हो, ऊपर या नीचे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है इस सेट के अंदर $_पोस्ट में अगर सबमिट, यहाँ पे आपको लिखना है सबमिट पे क्लिक होगा, तो उसके अंदर जो भी डेटा आपको मिल रहा है, मतलब जो भी डेटा पोस्ट हो रहा है,
चेक बॉक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा $_पोस्ट, और जो भी आपका डेटा है कहाँ पे, ये वाला, ये आपको कहाँ पे रखना है, इस पोस्ट के अंदर, ठीक है। जो भी इसके अंदर डेटा आ रहा होगा, अब मैं दिखाता हूँ आपको किस फॉर्म में आपको मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है या फिर बहुत सारा मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे print_r और यहाँ पे चेक, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ठीक है। रिफ्रेश करो इसको, इसको मैं क्लिक कराऊँ तो इसकी आईडी कितनी है, 23, 24 और 25 में। जैसे ही इस डिलीट ऑल पे क्लिक करूँगा तो मुझे कौन सा कौन सी आईडी मिली, लास्ट वाली ना, इसको मैं हटा रहा हूँ तो मुझे कौन सी मिलेगी, 24। इसको भी मैं हटा रहा हूँ तो मुझे कितनी मिलेगी, 23। यहाँ पर तो 23 मिले, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपको एक ही डेटा पास हो रहा है। आपने बहुत सारा डेटा सिलेक्ट किया हुआ तो सबकी आईडी पास नहीं हो रही, जो आपने लास्ट में सिलेक्ट किया हुआ है उसकी आईडी यहाँ से पास हो रही है। तो आपको तो सब चाहिए, जो भी जितने भी सिलेक्टेड है। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका एरे बनाना पड़ेगा। क्या, नेम के अंदर आपने जैसे चेकबॉक्स का एरे बनाया था ना डेटा पास करने के लिए, तो वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे जिससे मैं इसको सबमिट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो मैंने तीनों सिलेक्ट कर लिए। जैसे डिलीट करूंगा, डिलीट हो तो मुझे कितनी आएगी, 23, 24 और 25 एरे के फॉर्म में मिल जाएगी। देखो 23, 24 और 25। मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे 24 नंबर का डेटा डिलीट नहीं करना, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 23 और 25। 23 और 25 मिल रहा है, मतलब आईडी मुझे मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेटा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब आपको डिलीट भी करना है, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे बहुत इजी मेथड है। ये आपका एरे तो है ही, एरे के अंदर आपकी जो भी वैल्यू है वो क्वेरी के अंदर मैच होनी चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेरी ही बनानी है और कुछ नहीं बनाना, ठीक है। डी क्वेरी लिख देता हूँ मैं। तो डिलीट की क्वेरी क्या आ जाएगी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर, ओके। आपको अगर यहाँ पे एरे मिल रहा है और उस एरे के अंदर वो डेटा मिल रहा है तो उसको डिलीट भी करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास इन नाम की क्वेरी होती है। उसको आपको लूप में घुमाना पड़ेगा, कहाँ पे, लूप के अंदर। लूप के अंदर डेटा फेच करवाने के लिए मैंने आपको पहले ही फॉर लूप बता दी थी, ठीक है। ये उसको फॉलो करना है। फिर यहाँ पे आई लेस साइज ऑफ, उसके अंदर क्या आ जाएगा, $चेक, ठीक है, और $i++। अब यहाँ पे देखो, अब $चेक ऑफ $i, तो मुझे पास जितनी भी आईडी है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। देखो मुझे तो उसकी आईडी से मतलब है, ठीक है। अब देखो मैंने समथिंग 3 रिकॉर्ड फैच करवाए हुए, तो 3 डेटा मुझे मिलने चाहिए। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, डिलीट करूँगा, देखो 23, 24, 25 मिल गई। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ तो 23 और 25 मिलनी चाहिए, मिल रही है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे 25 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे 25 ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये डेटा हमारा सक्सेसफुली पास हो रहा है, मतलब जिस पे क्लिक करूँगा और डिलीट पे क्लिक करूँगा तो वो डेटा वहाँ से डिलीट हो रहा है, ठीक है। मतलब आईडी मुझे मिल रही है सही से। तो मुझे इस नंबर को, ठीक है, ये हमारी क्या थी, आईडी थी ना, डी आईडी रख देते हैं हम यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। और यहाँ पे अब डिलीट की क्वेरी लिख देंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा, सिंगल कोट में $d_id, ठीक है। इस तरीके से आएगा। और जो भी क्वेरी मिल रही है उसको यहाँ पे आपको क्या कर देना है, फायर कर देना है, ठीक है। मतलब एक के बाद जितने भी डेटा आपके मैच हो रहे हैं, मतलब जितनी भी आईडी आपकी मैच हो रही है, वो सारा डेटा लूप में घूमेगा और आईडी के साथ मैच करवाता रहेगा। और जो भी डेटा मैच होगा आईडी के साथ उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं, सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ पे जाना है। अब देखो डिलीट ऑल, तो कितने डेटा है, 3 डेटा सिलेक्ट है ना। जैसे ही डिलीट करूँगा तो तीनों के तीनों एक साथ डिलीट हो जाएंगे।
यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे 2D थे, यहाँ पे 2D आएगा, 2D है जितना। ओके सही है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब देखते हो, सिलेक्ट करो, डिलीट ऑल करो, तो देखो तीनों के तीनों डेटा डिलीट हो गए। कौन से? 23, 24 और 25। इसके अंदर में समथिंग मुझे 20 नंबर का डेटा ही डिलीट करना है, तो इसको मैं चेक रखूंगा, जैसे डिलीट ऑल करूंगा तो 20 नंबर का डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारा रिकॉर्ड एक साथ भी डिलीट करवा सकता हूँ। ये हो गया हमारा मल्टीपल डिलीट। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हो तो जो भी डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है उसको पहले आपको चेक बॉक्स, मतलब पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक चेक बॉक्स दे दो जिस पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा चेक हो जाए, मतलब जैसे ऑल चेक पे क्लिक होगा तो आपकी जे क्वेरी चलेगी यहाँ से। जैसे ही क्लिक होगा तो जितने भी इनपुट टाइप चेक बॉक्स होंगे ना, सारे के सारे चेक हो जाएंगे, मतलब टिक हो जाएगी। और वापस क्लिक करोगे तो वो अनचेक हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो चलता है। फिर मुझे क्या करवाना है कि जो हमारी लूप घूम रही थी उसके अंदर एक एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी डेटा है मुझे एरे के फॉर्म में पोस्ट भी तो करवाने पड़ेंगे, और उसके अंदर वैल्यू फॉर्म में यहाँ पे आपको आईडी पास करवानी, क्योंकि आईडी के बेस पर ही हमारा डेटा डिलीट होने वाला था। आईडी मैंने इसके वैल्यू के फॉर्म में दे दी। फिर जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये हमारा फॉर्म था पूरा। तो फॉर्म के अंदर मैं बटन कहीं पर भी रखूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं डिलीट करूंगा तो हमारा जो पूरा फॉर्म है वो सबमिट होगा, और सबमिट होने के बाद ये भी डेटा सबमिट होगा और ये भी डेटा। तो हमारा ये डेटा चाहिए था, तो मैंने क्या किया, जैसे ही डेटा पोस्ट हुआ तो उसमें से चेक ऑल ले लिया, तो ये रे के फॉर्म में ऑलरेडी था ही। मुझे एक एक फील्ड उसके से अंदर अंदर से चाहिए, तो मैंने उसके लूप घुमा ली। लूप घुमाने के बाद जो भी मेरी पहली आईडी आ रही थी वो यहाँ पे मैच हो गई। जैसे ही मैच होगी तो उसको डिलीट कर देगा, वापस ऊपर गया, अगर मुझे नया रिकॉर्ड मिल रहा है तो अंदर आएगा, नई आईडी मुझे मिलेगी, यहाँ पे वापस अंदर आएगा, मैच करेगा, डिलीट हो गया, मैच हुआ होगा तो डिलीट कर देगा, वापस ऊपर गया, तीसरा रिकॉर्ड आया, तीसरी आईडी इसके अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, जो भी डेटा है वापस चेक किया, उसको डिलीट कर दिया, वापस घूमता रहेगा जितनी बार हमें मिलेगा। और सारा डेटा डिलीट होने के बाद वापस ये जितना भी रिकॉर्ड है वो मुझे एज इट इज वापस दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल डिलीट आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि बहुत सारे रिकॉर्ड एक साथ किस बेस पे डिलीट कर सकते हैं, तो उसकी आईडी के बेस और चेक बॉक्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीट इसको करवा सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी RNWIT एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।